This news is presented by Yuvan Trading Company. डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रमेश शर्मा कर रहा हूं और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं राजकीय प्राथमिक पाठशाला कड़साई में और राजकीय माध्यमिक पाठशाला कड़साई में। ये जो मैं बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये आप मेरे सहयोगी दिखाएंगे। थोड़ा बारिश का मौसम है तो मैं वहाँ तक नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सरकारी स्कूल है और यहाँ पर एक इशू जो है वो निकल कर सामने आ रहा है कि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के साथ में ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ ढेर से पड़े ईंटों के, मेरे सहयोगी थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक कमरा होता था जो कि यहाँ से डिसमेंटल किया गया क्योंकि वो कमरा ख़राब हो गया था, टूट गया होगा। तो डिसमेंटल होने के बाद में यहाँ से जो मटेरियल निकला, चाहे वो सरिया था, चाहे वो ईंटें थी, और साथ में यहाँ पर मेरे सहयोगी दिखाएंगे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। ये कमरे बनाए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो कमरा ढह गया होगा, तो ये कमरा बनाया जा रहा है। इसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्थानीय गाँव के जो पूर्व में प्रधान रहे हैं और इन्होंने BDC का भी चुनाव अभी लड़ा है हाल ही में, और उसमें भी ये प्रतिभागी थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है यहाँ पर स्कूल के ऊपर, स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं उनके ऊपर, कि यहाँ से जो पुरानी वो जगह थी, वहाँ से जो मटेरियल निकला, जो ईंटें हैं या जो भी सरिया निकला, वो सारा का सारा निकाल कर जो है वो इस बिल्डिंग में लगा दिया गया। ये जो पुरानी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी थोड़ा इधर से आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीछे से इनका ये कहना है कि जो ईंटें हैं वो इसमें जो लगाई गई हैं ये पुरानी ईंटें, और जो आप देख रहे हैं, जैसे आपको दिख जाएगा, ये ईंटें जो हैं वो सब पुरानी ईंटें लगाई गई हैं वहाँ से निकली हुई। ये जैसे आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी थोड़ा यहाँ करके दिखाएंगे आगे। ये आपको यहाँ थोड़ा बारिश का मौसम है, मुझे मजबूरन यहाँ थोड़ा दिखाना पड़ेगा। देखिए ये ईंटें जो है वो ये सब पुरानी ईंटें लगा दी गई हैं। ये देखेंगे आप, ये देखिए इस पर सीमेंट सा लगा हुआ है, ये सब पुरानी ईंटें। और ये आप एक और चीज़ देखेंगे, ये ईंटें जो है वो ये अंडर साइज़ ईंटें हैं। आजकल ये ईंटें आती नहीं है। ये देखिए, ये 2.5-3 इंच की ईंट है। ये ईंटें जो देख रहे हैं आप, ये लगा दी गई हैं पुरानी। ये आप देखेंगे, ये सब पुरानी ईंटें लगा दी गई हैं। मेरी यहाँ पर हेडमास्टर साहब से अभी बात हो नहीं पाई, मैंने उनको कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन मेरी जो SMC के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर सपना जी, उनसे बात हुई तो पहले उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगी कल, आपको यहाँ पर पूरा जो भी स्पष्टीकरण है वो दे दूंगी। लेकिन उसके बाद फिर 2-3 मिनट बाद उनका मुझे कॉल आया कि मेरे को हेडमास्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम जब बुलाएंगे तब जाना आपने। चलिए खैर, ये अपना उनका वर्जन हो सकता है क्योंकि हालांकि जो SMC चुनी जाती है वो पब्लिक के लिए चुनी जाती है, बच्चों के हित के लिए चुनी जाती है। उसका स्कूल के अंदर कोई भी रोल नहीं होता और स्कूल का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या इवन देन हेडमास्टर भी उनको अपना आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि वो दोनों एक पैरेलल बॉडी हैं। तो ना तो वो उनके एम्प्लॉय हैं, ना वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। तो SMC का जो रोल है वो ये है कि जो यहाँ पर कार्य हो रहा है उसके अंदर जो बिल होने हैं, जो पेमेंट्स होनी है, वो सारी की सारी उनके माध्यम से बिल और वाउचर्स होंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पहले इशू रख देता हूँ, मुद्दा क्या है। देखिए, सरकारें जो पैसा लगाती हैं, नो डाउट एक सरकारें हमेशा ये सोचती हैं कि गांव के जो सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी कार्य होते हैं, उनमें बड़ी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रहे। किंतु जब व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट ना रहकर छुपी हुई हो जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है कि सरकारें जो पैसा खर्च कर रही हैं, उस पैसे का अकाउंटेबिलिटी, उस पैसे की ट्रांसपेरेंसी किस तरह से बरकरार रखी जाए। अब यहाँ पर हालांकि हेडमास्टर साहब का क्या पक्ष है वो भी हम लेंगे, हालांकि वो छुट्टी पे हैं अभी, तो पक्ष उनका आने के बाद ही लिया जा सकता है। लेकिन इस खबर को जल्दी से कवर करने का मोटिव ये था कि पहले SMC और हेडमास्टर साहब ने मिलकर एक रेजोल्यूशन डाला कि जी हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया है और हम आगे जो है काम नहीं करवा पाएंगे, इसलिए आगे का जो पैसा आएगा तभी हम अगला काम कराएंगे। लेकिन जब यहाँ पर रविंदर कुमार जी ने एक RTI के माध्यम से इसको जानना चाहा कि भाई ये पुरानी ईंटें कहाँ हैं, नई कहाँ हैं, सारी जब सूचना लेने की कोशिश की तो आनन फानन में फिर प्लस्तर करवाना शुरू कर दिया। तो फिर इन्होंने सवाल उठाया कि जब आपके पास पैसा ही नहीं था, जब आपने कहा पैसा ही खत्म हो चुका है, तो फिर अब प्लस्तर करवाने के लिए आपके पास पैसा कहाँ आया। तो इनका ये आरोप है कि ये प्लस्तर इसलिए करवाया जा रहा है कि ये जो इन्होंने पुरानी ईंटें यहाँ पर लगाई हैं,
इन पुरानी ईंटों को किसी न किसी तरीके से ढक दें, ताकि ये जैसे देख रहे हैं ये सब पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, ये देखेंगे आप, ताकि इनको ढकने के बाद में जो इन्होंने पुरानी ईंटें लगाई हैं ये बात का जो है पर्दा ढक जाए। अब चलिए इनका आरोप है, मैं 2 चीज़ें पहले आपको बताऊंगा। ये जो मैंने ईंट यहाँ पर मंगाई है, जो पुरानी बिल्डिंग की मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो उस बिल्डिंग पे इसके ऊपर जीबी मार्क का ईंट लगी हुई है, जीबी मार्क का। तो ये जीबी मार्क का ईंट जो लगी है वहाँ से मैंने उठा के लाया है, और यही ईंट जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये लगाने के लिए जो इन्होंने रखी हुई हैं। ये देखिए जीबी मार्क का है ये, और आगे भी दिखा देता हूँ मैं ईंट उठा के ले आता हूँ, बारिश लगी हुई है तो यहाँ पर भी देखिए ये जीबी मार्का की ईंट ये पड़ी हुई है, ये जीबी मार्का, ये देखिए ये जीबी मार्का की ईंट यहाँ लगी हुई है। तो ये तो बात कहीं ना कहीं अभी देखने में आ रही है कि यहाँ पर जीबी मार्का ईंट है, वो भी जीबी मार्का ईंट है। तो ये जीबी मार्का ईंट जो वहाँ थी, जो निकली है, क्योंकि अगर वो भी डिसमेंटल हुआ है तो डिसमेंटल का कितना चार्ज डाला है, वो ईंट मटेरियल का क्या ऑक्शन किया गया है, क्या उस मटेरियल को यहाँ से कहीं ऑक्शन करने के बाद में उसकी क्या रिकवरी हुई है, ये सारे मैटर जो हैं वो बड़े ही सीरियस हैं। मुद्दा यहाँ ये है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने में यदि ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं है तो फिर सरकारें आखिर कहाँ सोई हुई हैं, कहाँ सरकारें इस बात को तय कर पा रही हैं कि जो पैसा आप दे रही हैं उस पैसे के अंदर कोई कहीं पर गड़बड़ी नहीं है। ये देखिए मैं आपको जैसे बता ही रहा था ना जीबी मार्क का, तो ये देखिए यहाँ पर ये जीबी मार्क का ईंट पड़ी है, देखिएंगे ये, हालांकि कुछ और भी मार्का पड़े हैं, कोई सुआ मार्का पड़ा है, कोई ऐसी हुए पड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसी हुए पड़ा हुआ है। तो ये जो आज आप देख रहे हैं ये तो थोड़ा जांच का विषय भी है, लेकिन यहाँ पर जो शिकायत करता है मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ, एग्जैक्टली वो आपको बता पाएंगे क्या बात है, क्या आरोप है और क्या ये चाहते हैं। और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री जो है उनका जिम्मेवारी बनता है कि पहले इस बात की जाँच करें कि ये जो काम कराया गया है पुरानी ईंटों का कहाँ क्या इन्होंने हिसाब किताब दिया है। और एक बड़े मजे की बात यह है कि नई ईंटों का भी 50,000 रुपये का एक बिल लगा दिया गया है 6,000 ईंट का। अब मैं थोड़ा ये बताऊंगा आपको कि ये देखिए कमरा बना है, ये करीब करीब मेरे सहयोगी ये प्लस्तर कर रहे हैं हमारे भाई साहब, ये करीब करीब 17 फुट लंबा, 17-18 फुट, और ऐसे करीब करीब ये 20 फुट का चौड़ा आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए ग्लेज भी लगे हुए हैं, ये भी ग्लेज लगे हैं, 2 दरवाजे भी लगे हुए हैं। तो अंदर मैं थोड़ा चाहूँगा मेरे सहयोगी आ जाएंगे, अंधेरा है लेकिन मैं फिर दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये सामने ग्लेज लगा हुआ है, वहाँ भी ग्लेज लगा हुआ है। तो 6,000 ईंट इसके अंदर इन्होंने बताई है। अब मैं यहाँ जो देख रहा हूँ 6,000 ईंट जो इन्होंने लाई होगी, वो 6,000 ईंट में से नई ईंट मुझे कोई यहाँ नहीं दिख रही है। ये बड़ी मजे की बात जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि नई ईंट का ना तो यहाँ पर कोई चट्टा है, ना नई ईंट यहाँ जो गिराने की कोई जगह है वो वहाँ पर गिराई हुई है। और ऐसा हो नहीं सकता कि 6,000 की 6,000 ईंट नई ही लग गई और यहाँ एक भी ईंट ना बची हो। तो वो नई ईंट जो आई है वो किस मार्का की आई है, कहाँ से लाई गई है, उसका बिल प्रोड्यूस किया जाए, और वो क्या यहाँ पर वो ईंट लगी है कि नहीं लगी है ये भी देखना बड़ा जरूरी। तो 50,000 रुपये तो ईंटों के बीच में कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंट रूप से दिख रहा है कि 50,000 का जो बिल मंगवाया है नई ईंटों का वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया गया। अब उसके बाद में पुरानी ईंटें कहाँ गई, ये भी बड़ा विषय है। तो यानी पुरानी ईंटें अगर लगा दी गई तो 50,000 की नई ईंटें क्यों लाई गई, बहुत सारी बातें हैं जो मैं पहले अरविंदर जी हैं खड़े, अरविंदर जी मैं चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को लेकर थोड़ा अधिकारियों तक जो आपकी समस्या है बात पहुँचाने के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है आप चाहते हैं, क्या चीज़ इसमें। सर इस कमरे का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो जब कार्य शुरू हुआ तो पहले वो सामने जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया जी। इसका मटेरियल जो है वो इस कमरे में लगवाया गया। मैंने प्रधान CST महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पैसे ऐसे जैसे कुछ मुझे गोल मोल सा जवाब दिया जी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने RTI डाली और RTI डाल करके जो मैंने ब्यौरा इकट्ठा किया उसमें ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि इस कमरे के जो बिल वोचर दिखाए गए हैं उसमें 6,000 ईंट जो है वो नई दिखाई गई है, जबकि यहाँ पर एक भी ईंट नई नहीं लगी है। क्योंकि मेरा घर भी बिल्कुल साथ में है और जब भी यहाँ काम होता था तो मेरा सुबह और शाम यहाँ चक्कर लगा ही रहता था जी। और यहाँ पर जो सरिया था वो सरिया भी पिलरों में और लेंटर में डाला गया है जी। तो और सरिये का भी बिल जो है वो दिखाया गया है, ईंटों का भी बिल दिखाया गया है। जब पुरानी ईंटें थी और अगर यहाँ लगाई तो क्या उसको ऑप्शन करवाया गया, किसी को ललाम किया गया? अगर लगानी ही थी तो नई ईंटों का ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 50,000 रुपया नई ईंटों का बिल डाल दिया, जबकि स्पॉट के ऊपर एक भी ईंट नहीं लगी है। दूसरी तरफ जब मैंने RTI से ऐसे मतलब अपनी जानकारी ली
तो जब इनको पता लगा कि ये तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा, तो इन्होंने आनंद फानन में क्या किया कि एकदम से प्लस्तर करवाना शुरू कर दिया। मैंने बीओ बिजड़ से भी कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है और इसकी इंक्वायरी चल रही है, तो काइंडली आप इसको रोक दो। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रोक सकते, हमें टाइमली रिपोर्ट देनी है। दूसरी तरफ आरटीआई से मुझे ये पता चला कि 31/3/2021 को एसएमसी कमेटी द्वारा एक रेजुलेशन डाला गया जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो हमारा एसएसए का जो कमरे के निर्माण के लिए 3,15,000 रुपया हमें सेंक्शन हुआ था, वो लेंटर डालने तक खत्म हो गया है। अच्छा। और प्लस्तर और फर्श और दरवाजे और खिड़कियों के पल्ले के लिए हमें और एस्टीमेट बना करके हमें और पैसा दिया जाए। अब जब ये प्लस्तर शुरू हो गया तो इसमें मुझे जो शक था वो मेरा यकीन में बदल गया कि आनंद फानन ने अब इन ईंटों को दबाने के लिए जिसने भी ये गोलमाल किया, घपला किया, चाहे एसएमसी कमेटी थी, चाहे वो सीएसटी था, कोई भी था, चाहे स्कूल का कोई स्टाफ था, उसको दबाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक जाला बुना है। तो मेरी विभाग से अनुरोध है कि इसकी गहनता से छानबीन की जाए और सही तथ्यों के ऊपर जो है वो निकाला जाए। और स्कूल जो होता है वो एक मंदिर होता है, यहाँ पर लोग दान देते हैं, तो जब ऐसे लोग यहाँ बैठेंगे जो आए हुए पैसे को मतलब पुरानी माल लगा करके नया शो करेंगे, तो कौन स्कूलों में दान करेगा? लोगों का विश्वास जो है वो शिक्षा से उठ जाएगा। तो मेरा विभाग से अनुरोध है कि गहनता से छानबीन की जाए और जितने समय तक ये सीएसटी महोदय और ये एसएमसी, चाहे 1 वर्ष का कार्यकाल था इनका, चाहे 2 वर्ष का था, चाहे 3 वर्ष का, इनके कार्यकाल में जितनी भी ग्रांटें स्कूल में आई है उन सब की गहनता से छानबीन होनी चाहिए। क्योंकि आरटीआई से मुझे पता चला है कि और भी कुछ ऐसे बिल वोचर दिखाए गए हैं जो ग्राउंड के ऊपर कोई काम हुआ ही नहीं है जी। तो मेरा बीओ सर से भी और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री से अनुरोध है कि इस तथ्य को, इस मेरी शिकायत को जो है वो मानो सही निवारण किया जाए और जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी। देखिए, यहाँ पर मैं जो रविंदर जी ने बात बोली है उसमें 2 प्रश्न जो हैं वो साफ सुथरे तरीके से कंक्लूजन के रूप में रखना चाहता हूँ। पहला ये कि जब पुरानी ईंटें यहाँ पर पड़ी थी तो उनका क्या किया गया, जो पुराना सरिया था उसका क्या किया गया, क्या उसका कोई ऑक्शन किया गया है या फिर क्या पुराने सामान को लगाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो ईंटें पुरानी लगाई गई हैं, ये देखिए, ये किसकी अनुमति से लगाई गई हैं? अगर ऊपर आप देख पा रहे हैं तो सारी आपको दिख जाएगा, सारी की सारी ईंटें पुरानी, क्योंकि पता लग जाता है नई ईंट और पुरानी ईंट का आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। देखिए, ये सारी ईंट जो है वो ये देखेंगे आप, इसके ऊपर भी ये काई जमी हुई है, ये सारी की सारी ईंट जो है पुरानी लगाई हुई है। तो क्या पुरानी ईंट को लगाने का कोई औचित्य था? और अगर लगाई जा सकती है तो फिर नई का बिल क्यों बनाया? और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसमें जो प्लस्तर कराया जा रहा है, शिक्षा विभाग को सबसे पहले इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इस प्लस्तर को रुकवाना चाहिए और यहाँ से कुछ ईंटें निकाल देनी चाहिए, तोड़ देनी चाहिए। अगर मान लीजिए 2-4 ईंट निकाल के तोड़ के देखेंगे तो पता लग जाएगा कौन सी ईंटें लगाई हैं। और अगर नई ईंटें लाई गई हैं तो कौन से मार्का की आई थी, जिस दुकानदार के पास से आई हैं, जहाँ से वो बिल लगाया गया है, उस बिल को मैं देखना चाहूँगा। आपके पास बिल आया उसका कि किस दुकानदार से ईंट लाई गई है? 6,000 रुपये, 6,000 ईंट। अभी मेरे पास तो बिल वोचर नहीं आया, आरटीआई मुझे बुलाया गया कि अच्छा, अभी इनके पास वो आरटीआई के माध्यम से बिल वोचर नहीं आया है, लेकिन उस बिल पे भी पता लग जाएगा। तो जो नई ईंट आई है उसके ऊपर तो मार्का होगा, तो वो मार्का जो आया हुआ है वो मार्का यहाँ पर एक भी ईंट दिख जाए, पता लग जाएगी कि कौन सी मार्का है। तो मेरा कुल मिला के अभी यही प्रश्न है एजुकेशन विभाग से कि देखिए, बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा का एक मंदिर है, अगर वहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फिर इस देश का कोई भला नहीं कर सकता। अगर हर जगह यही हाल होना है, हर जगह यही परिस्थितियाँ चलनी हैं कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाना है, तो ना तो भाई साहब इस देश में मीडिया काम कर सकता है। फिर आप बोलते हैं जी ये गोदी मीडिया है, फिर वो फलाना मीडिया है। वो इसीलिए है क्योंकि लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं, और उठाते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है। सरकारें मूक बधिर बनी हुई हैं, ना बोलती हैं ना सुनती हैं। एक आम आदमी पिस रहा है और सरकार जो है के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, वो पैसा जहाँ कोई औचित्य नहीं है उसको भी लगा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है विभाग से कि इसकी गहनता से जांच करके ये सिद्ध किया जाए कि क्या वाकई ही विभाग जो काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं या फिर ऐसे खाना पूर्ति कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो हालत आपको वैसे ही पता है किस तरह की है, लेकिन उसके बावजूद में भी अगर आज काम किया जा रहा है तो उस काम के अंदर कुछ तो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। तो तुरंत अभी पहले इस काम को जो प्लस्तर कराया जा रहा है उसको रोकना चाहिए, और जो हेडमास्टर साहब हैं, सीएसटी साहब हैं, उनको जवाब देना चाहिए यहाँ पर।
मेरा फ़ोन हालांकि उनका शायद मिल नहीं रहा फ़ोन, पता नहीं उन्होंने उठाया नहीं किसी वजह से, या जो भी रीज़न हो। मेरी एसएमसी की जो प्रधान है उनसे भी बात हुई, पहले उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मना कर दिया उन्होंने आने के लिए। खैर कोई बात नहीं, जनता के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो हमारे सिस्टम के खिलाफ हो। इस स्कूल की व्यवस्था को लेकर चाहे एसएमसी कमेटी बनी हो, चाहे गांव के लोग हैं, सबको सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए अमाउंट 50,000 रुपये की नई ईंटों का भी है और फिर स्कूल की क्रेडिबिलिटी का भी है कि अगर हर जगह इसी तरह की चीज़ें होंगी तो फिर ट्रांसपेरेंसी है कहाँ। तो इसको लेकर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और शिक्षा विभाग से हम इस पर बात करेंगे, एलिमेंट्री डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे, स्कूल के जो CST हैं हेडमास्टर साहब हैं PC शर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका क्या स्पष्टीकरण है, उनसे फ़ोन करके टाइम लेते हैं। और इस मुद्दे को लेकर फ़िलहाल शिक्षा विभाग को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि ये 50,000 रुपये का जो ईंटों का हेरफेर हुआ है, पुरानी ईंटें कहाँ गई, नई क्यों आई और क्यों पुरानी लगाई गई और क्यों आनन फानन में प्लस्तर कराया जा रहा है, ये मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा एक सामने आ सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ में। इसी सब चीज़ों को लेकर हम कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। ये आपके गांव के ही स्कूल बन रहे हैं, हेडमास्टर्स का क्या है, वो तो आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन जब पैसों का ट्रांसपेरेंट जो व्यवस्था चाहिए वो अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज हमारी सोसाइटी के लिए भी बना रहेगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे का क्या होगा इस मुद्दे पे वो हम आगे वाले समय में, चाहे वो CST साहब से वर्जन लेंगे, उनकी बात करेंगे, BO साहब से भी बात करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा तो यही है कि आप इस काम को थोड़े दिन के लिए रुकवाइए और एक आदमी भेजिए जो आपकी कमेटी में है, जांच कर लीजिए ताकि शिकायतकर्ता को भी संतुष्टि हो जाए, नहीं तो इनका भी विश्वास टूटेगा कि सुनता तो कोई है नहीं। और ये हमारे लिए सबसे गलत बात है। एक आम आदमी जब आवाज़ लगाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ या कहीं हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उसकी आवाज़ सरकार को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि वहीं से विश्वास आता है एक आदमी के अंदर। नहीं तो फिर हर आदमी यही सोचता है कि छोड़ो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हो रहा है तो होने दो। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं इस खबर को आपके बीच में रख रहा था। आप बने रहिए इस तरह से हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।